A unconscious patient is found to have the high grade fever, sweating, and severe paleness. What is the most likely diagnosis of the presentation? देखिए पेलनेस, सेवियर पेलनेस मीन्स क्या है? सेवियर एनीमिया, सेवियर एनीमिया। देखिए हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, स्वेटिंग, स्वेटिंग और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, अनकॉन्शियस है ना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विथ और विदाउट फोकल सिम्टम्स, फोकल सिम्टम्स ये रहेगा, है ना। तो ये ये किसका प्रेजेंटेशन है? सेरेब्रल, सेरेब्रल मलेरिया का। और सेरेब्रल मलेरिया का कॉज कौन कराता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम। और देखिए सेरेब्रल मलेरिया में क्या दिखाई देता है? ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? डी। An adult male who is the truck driver having the multiple sexual partner presented with the painless ulcer on the genitalia. What is the investigation of perform? तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है और पेनलेस अल्सर है, नहीं, और पेनलेस अल्सर टिपिकली सीन इन द, टिपिकली सीन इन जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया, रेक्टम, माउथ। देखिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर प्रेजेंटेड विद द पेनलेस अल्सर, कहाँ पे? टिपिकली सीन इन द जेनाइटल एरिया, रेक्टम एंड माउथ। ये कौन सा ये क्या डायग्नोसिस उसका क्या होगा? सिफेलिस, सिफेलिस। और देखिए पेनलेस अल्सर बोल रहा है तो प्राइमरी, प्राइमरी सिफेलिस। और देखिए प्राइमरी सिफेलिस का कॉज कौन करवाता है? सिफेलिस का कॉज कौन सा करवाता है? टी पैलिडियम, टी पैलिडियम। और टी पैलिडियम का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, चॉइस क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। कौन सा होता है? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। और देखिए सिफेलिस का, सिफेलिस का ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो गया कौन सा? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। वहीं पे मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन कौन सा होता है सिफेलिस का? FTA, FTA ABS। और मोस्ट स्पेसिफिक, मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कौन सा होता है सिफेलिस का? TPI, TPI, ट्रैपिमोन पैलिडियम इम्यूनाइजेशन एसे, इम्यूनाइजेशन एसे। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? डी, अरे सॉरी बी। विफ टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विफ टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ट्राइकोमोनालिस भेजानेलिस का लिए। और देखिए P24 एंटीजन जो है ये किसके लिए किया जाता है? इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के लिए, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के लिए। तो यहाँ पे आंसर बी। और ट्रक ड्राइवर विद द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द जेनाइटल अल्सर इज द प्रेजेंटेड विद द फ्लोइंग लीजन एज शोन इन द इमेज। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो यहाँ पर देखिए ट्रक ड्राइवर है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ द जेनाइटल अल्सर है, नहीं, ये कौन सा रैश है? मैकुलोपैपुलर रैश। कौन सा रैश है? मैकुलोपैपुलर रैश, मैकुलोपैपुलर रैश। देखिए इफ पेनलेस अल्सर, पेनलेस अल्सर, पेनलेस अल्सर एंड लिम्फ नोड, है ना, और हार्ड संकर, हार्ड संकर प्रेजेंट रहेगा तो ये कौन सा सिफेलिस होगा? प्राइमरी सिफेलिस, प्राइमरी सिफेलिस। वहीं पे देखिए कोंडोलायोमाटा, कोंडोलो, वहीं पे देखिए कोंडिलोमाटा लाटा, मैकुलोपैपुलर रैश, मैकुलोपैपुलर रैश
इन हैंड एंड फुट एंड मस्कुलोक्यूटानियस जंक्शन। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? मस्कुलोक्यूटानियस जंक्शन। ये कौन सा सिफालिस हुआ? सेकेंड डिग्री सिफालिस, सेकेंडरी सिफालिस। अब देखिए सेकेंडरी सिफालिस, ये यहाँ पे मैकुलोपैपुलर रैश प्रेजेंट है। कहाँ पे? हैंड और फुट में। कॉन्डिलोमाटा लाटा है। यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? सेकेंडरी सिफालिस। और देखिए टर्सरी सिफालिस में क्या प्रेजेंट होता है? टर्सरी सिफालिस में ग्रैनुलोमा प्रेजेंट रहता है। सीएनएस में कौन क्या प्रेजेंट रहता है? जनरल पेरेसिस। और सीवीएस में क्या प्रेजेंट रहता है? सीवीएस में एओटाइटिस, एओटा में इन्फ्लामेशन, एओटाइटिस। और सीएनएस में और क्या दिखाई देता है? न्यूरोसिफालिस और टेबस डोर्सालिस। और देखिए न्यूरोसिफालिस में क्या प्रेजेंट रहता है? कार्डियोलिपिन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? न्यूरोसिफालिस में। न्यूरोसिफालिस किस में प्रेजेंट होता है? टर्सरी सिफालिस में। और देखिए सिफालिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सिफालिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? बेंजाथिन, पेनिसिलिन। और देखिए कार्डियोलिपिन कहाँ से एक्सट्रैक्शन करता है? कार्डियोलिपिन कहाँ से एक्सट्रैक्शन करता है? बीफ के हार्ट। उसके बाद लेसिथिन एंड कोलेस्ट्रॉल से। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सिफालिस हो गया। आप देखिए कॉन्जेनाइटल सिफालिस का क्लिनिकल फीचर सब क्या है? सिफालिस का कॉन्जेनाइटल सिफालिस का एक हो गया स्नूफल नोज या नजल डिस्चार्ज प्रेजेंट रहता है। उसके बाद सैडल नोज। मॉलबेरी रैश, कौन सा रैश प्रेजेंट रहता है कॉन्जेनाइटल सिफालिस में? मॉलबेरी रैश। ये एकदम टिपिकल फीचर है, मॉलबेरी रैश। उसके बाद सैबरसीन्स, ये सब फीचर रहेगा तो कौन सा हो गया? कॉन्जेनाइटल सिफालिस। तो यहाँ पे आंसर हो गया बी। अ मेल working is a cattle farm is presented with the skin lesion of the forearm. Gram stain the causative agent, so the purple brick shaped organism with a spore in the center, which is the most likely agent. यहाँ पे देखिए कैटल क्या है? हर्बीवोरस है, और हर्बीवोरस क्या हुआ? कैट भी है, रैबिट भी है, नहीं सीप भी है। और हर्बीवोरस क्या कॉज करवाता है? एंथ्रैक्स। और एंथ्रैक्स में क्या दिखाई देता है? पर्पल ब्रिक शेप्ड। हर्बीवोरस का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? एंथ्रैक्स। और एंथ्रैक्स में क्या दिखाई देता है? पर्पल ब्रिक शेप्ड। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस। A chronic smoker present with the high grade fever, confusion and diarrhea. Chest X-ray revealed the bilateral lung infiltrate. A sputum sample was collected and gram stain revealed the gram negative organism. Which is the most likely agent? देखिए मोस्ट लाइकली एजेंट इसमें क्या होगा? यहाँ पे देखिए क्रोनिक स्मोकर है और हाई ग्रेड फीवर एंड कॉन्फ्यूजन एंड डायरिया है और चेस्ट में बायलेटरल लंग्स इन्फिल्ट्रेट दिखाया देता है। ये तो निमोनिया वाला केस है, नहीं? और ग्राम निगेटिव बोल रहा है, नहीं? ग्राम निगेटिव स्टेन। तो कौन सा हुआ? कौन सा निमोनिया? लिगोनेला निमोनिया। कल्चर मीडिया दैट इज द हेल्पफुल इन द डिफरेंशिएटेड लैक्टोज फर्मेंटर वर्सेस नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। देखिए कौन सा कल्चर मीडिया है जो लैक्टोज और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन को डिफ्रेंशिएट करता है?
तो मैकोनी अगर। और देखिए मैकोनी अगर में कौन से बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे इंटेरिक बैक्टीरिया के लिए कौन सा मैकोनी अगर यूज किया जाता है, तो देखिए इंटेरिक हो गया, सी वाला लास्ट में सी है ना, यहाँ पे सी है तो ये सी वाला अगर, तो सी वाला कौन सा है, देखिए मैकोनी अगर, सी वाला, तो मैकोंकी अगर में किसके लिए यूज किया जाता है, इंटेरिक बैक्टीरिया के लिए। वहीं पे देखिए न्यूट्रेंट अगर किसके लिए यूज किया जाता है, न्यूट्रेंट अगर कौन से बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है, तो न्यूट्रेंट किसके लिए किया जाता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए, स्टेफाइलोकोकस के लिए। यह हो गया न्यूट्रेंट अगर के लिए। वही चॉकलेट अगर कौन से बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है, तो चॉकलेट कैसा रेड कलर का होता है ना, रेड कलर का होता है। और रेड मीन्स मान लीजिए हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा अगर यूज किया जाता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा अगर यूज किया जाता है, चॉकलेट अगर। नहीं, उसके लिए देखिए अब आ गया फंगस के लिए कौन सा अगर यूज किया जाता है, कौन सा कल्चर मीडिया यूज किया जाता है, फंगस। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में यस है, तो यस से कौन सा कल्चर मीडिया का नाम आता है, सेबोर्डेक्सट्रोज अगर, डेक्सट्रोज अगर कल्चर मीडिया किसके लिए यूज किया जाता है, फंगस के लिए। वहीं पे देखिए विल्सन ब्लैर मीडियम किसके लिए यूज किया जाता है, सैलोमोनेला के लिए। देखिए सैलोमोनेला के लिए कौन सा कल्चर यूज किया जाता है, विल्सन कल्चर मीडिया। फंगस के लिए कौन सा, सेबोर्डेक्सट्रोज अगर। न्यूट्रेंट के लिए कौन सा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और इंटेरिक फीवर के लिए कौन सा कल्चर मीडिया यूज किया जाता है, मैकोंकी अगर। और फर्मेंटेशन और नॉन फर्मेंटेशन मतलब लैक्टोज फर्मेंटेशन और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन के लिए कौन सा कल्चर मीडिया यूज किया जाता है, मैकोंकी अगर। तो आंसर ए। देखिए यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज इन द प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। देखिए प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, केमिकल मेथड। और देखिए प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन कौन सा प्रोसेस में क्या क्या यूज किया जाता है, प्लाज्मा एक हो गया यूवी फोटोन यूज किया जाता है, यूवी फोटोन यूज किया जाता है। सेकेंड क्या, वैक्यूम। थर्ड लो टेम्परेचर। और फोर्थ S2O2 केमिकल एजेंट किसके लिए यूज किया जाता है, प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन के लिए। देखिए गैस स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, गैस स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, इथाइलिन ऑक्साइड। देखिए इथाइलिन ऑक्साइड इनफ होता है 3 to 10% ही यूज किया जाता है, इनफ 3 to 10% होता है। और ये क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है, ये क्या चीज़ के गैस स्टेरिलाइजेशन में क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है, कार्डियोपल्मोनरी मशीन के लिए और प्री-पैक्ड सिरिंज के लिए यूज किया जाता है। अब वहीं पे देखिए अल्कोहल भी केमिकल एजेंट है स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो अल्कोहल में का एजेंट सब क्या क्या है, इथाइल अल्कोहल। कौन कौन सा एजेंट यूज किया जाता है, इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये क्या क्या चीज़ का स्टेरिलाइजेशन करता है, तो स्टीथियोस्कोप को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, अल्कोहल। वहीं पे देखिए फिनोल भी स्टेरिलाइजेशन एजेंट है केमिकल के लिए।
फिनोल में देखिए, फिनोल को मॉडिफाइड किया जाता है, और मॉडिफाइड किया जाता है तो क्लोरोहेक्सिडीन विथ सेट्रीमाइड मिल के बाजार में क्या कौन सा सब्सटेंस मिलता है पैकेज में? सेवलान। और डिटोल का कंपोजिशन क्या है? वो भी फिनोल का ही मॉडिफाइड प्रोडक्ट है। तो जाइलिनोल किस जाइलिनोल डिटोल कह के मार्केट में पाया जाता है। और सैवलॉन का क्या हो गया? क्लोरोहेक्सिडोन और सेट्रीमाइड, ये मॉडिफाइड फिनोल है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? यहाँ पे आंसर वेपोराइज V2O2। थैंक यू देखने के लिए।